जो पूरे जीवन कष्ट झेलता है, एक दुख नहीं समाप्त हुआ कि दूसरा दुख पैदा हो जाता है, दूसरा समाप्त नहीं हुआ कि तीसरा पैदा हो जाता है। इस प्रकार से पूरा जीवन जो 80 साल की जिंदगी है, वो 80 साल की जिंदगी केवल दुख और कष्ट में गुजरती हुई कटती हुई चली जाती है। और एक व्यक्ति वो होता है जो पैदा होकर के और भगवान का काम करता हुआ, अपने घर परिवार का काम करता हुआ चला जाता है। उसको कोई कष्ट, उसको कोई दुख जीवन में नहीं आ पाता है। ऐसे महापुरुष भी होते हैं, चाहे वो कबीरदास, सूरदास, तुलसी, समर्थ गुरु रामदास, परमहंस, जितने भी महापुरुष रहे हैं, उन सब ने क्या किया? अच्छा जीवन जिया है और दूसरे को प्रेरणा दी है, दूसरे को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। वही हमारे परम पूज्य गुरुदेव गायत्री परिवार के संस्थापक, जिन्होंने कोई न जानता हुआ भी उस गायत्री को कितने प्रतिबंध लगा रखे थे, वो प्रतिबंध को हटा करके और अंतरराष्ट्रीय कर दिया, अंतरिक्ष से उतार दिया और कहा बेटा वो गायत्री अवतरित हो चुकी है, अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे जितना जो कुछ भी करता रहे। तो भाइयों बहनों, ये हमारा आपका सबका बड़ा सुंदर जीवन हीरे जैसा जो मिला है, वो दोबारा मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि हम अच्छा काम करेंगे तो ये जरूर हमारा भाव रहेगा कि अवश्य हमको गुरुदेव अपने साथ हमेशा रखेंगे। भगवान ने सबको समान अधिकार दिया, लेकिन देख करके हम ये चलते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ भगवान बड़ा अन्याय कर रहा है और पड़ोसी के साथ बड़ा अच्छा कर रहा है, उसकी प्रगति हो रही है और हमारी प्रगति नहीं हो रही है, वो देख करके चलता रहता है। तो ये भगवान के ऊपर दोष लगाना ये नहीं, अच्छा नहीं है। क्यों? काल ही कर्म ही ईश्वर हमें क्या दोष लगाए, ये दोष बेकार को लगाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, करता तो आपका कर्म है। यदि हमने किसी को गाली दिया है, यदि हमने अपने मित्र के साथ गलत व्यवहार किया है, यदि हमने अपने पड़ोसी के साथ गलत आचरण प्रस्तुत किया है, तो ये हमें उसका भोग भोगना पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है। क्यों? जिस प्रकार से कुएं में आवाज मारने पर तुरंत हमको आवाज वापस मिलती है, एक माइक है, माइक से हम बोलते हैं तो माइक से हमको प्रतिध्वनि वापस आकर के मिलती है। आपने देखा होगा अभी लखनऊ के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हुए थे, उसका रीजन ये थे कि अगर वो छूट जाए तो अंतरिक्ष में टहलते रहेंगे और उसके बाद फिर पुनः वापस आ जाएंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है, प्रतिध्वनि, उसी प्रकार से हम जो अपने कुकर्म सुकर्म करते हैं वो हमको वापस आकर के मिलते हैं। इसलिए भगवान ने सबको समान अधिकार दिया है, किसी को कम ज्यादा नहीं किया है। फिर भी
कर्मों के द्वारा मनुष्य सुख और दुख पाता है। तो इसलिए सुख दुख का तो संसार ही है। अगर सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। ये हमको भाव होना चाहिए। कहते हैं कबीर ये घर प्रेम का और खाला का घर नाई, और शीश उतारे हाथ धरी और जो बैठे घर माई। ये जो भगवान का घर है, जो भगवान की पूजा है, जो भगवान का दरबार है, इसमें कबीरदास जी ने यही लिखा है कि ये प्रेम का संसार है। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रेम के द्वारा सारे संसार को अपना बना लिया। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, हर एक व्यक्ति से इतना प्रेम करते हैं जिससे हर व्यक्ति समझता है कि गुरुदेव हमसे बहुत प्रेम करते हैं, माता जी हमसे बहुत प्रेम करती है। ये क्या है? ये प्रेम का संसार है। लेकिन ये जब हम अपने दुर्गुणों को खत्म कर देंगे, अपने जो गलत विचार है उनको हम समाप्त कर देंगे, तब वो प्रेम हमारे अंदर प्रकट होता है। जब तक दूसरे के अंदर हम गलत विचार रखेंगे तब तक हमारे अंदर वो प्रेम पैदा नहीं होगा। इसलिए जीवन हमारा मिला है तो ये दोबारा मिले या न मिले, ये जो सत्संग हमारे आदरणीय बाबूजी टोली नायक श्रीपालक राम जी जो आपको कथा में बताते हैं, वो इसीलिए बताने का प्रयास आप सबको किया जाता है। किसी ने कहा है कि क्षण भंगुर जीवन है जग में, अमन मंजुल फुंदे दबाते रहो, फिर अवसरे ये ऐसा मिले ना मिले, परलोक का ये पंथ बनाते चलो, सत्संग करो पर पीर हरो, गुरु को सुनो हर साथे रहो, गायत्री नाम रहे तन श्याम सदा, श्री राम को हमेशा सुनाते रहो, श्री राम को हमेशा सुनाते रहो। तो भाइयों बहनों, ये जीवन दोबारा हमको नहीं मिलने वाला है, इसलिए अपने जीवन को जो मिला है, शेष जीवन हमारा बाकी है, उसका उपयोग भगवान के चरणों में ही लगाएं। यही पूजा है, यही यज्ञ है, यही कर्म है, यही सत्कर्म है। इससे अच्छा और जीवन नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान इसीलिए प्रशंसा करते हैं भूल भूल, क्या कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मैंने ही सबको पैदा किया है, सृष्टि मैंने ही की है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि प्रिय है तो सिर्फ हर एक प्राणी में, हर एक जीव में केवल मनुष्य ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? इसलिए सुनो मुनि संत के गुण रहो, ताते तुम अतिशय प्रिय रहो। कहने का तात्पर्य ये है कि संतों के वेश में किसी ने पूछ लिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से, ये बताइए कि संतों के पास क्यों भगवान रहते हैं? तो उन्होंने यही बताया कि गुणवान होते हैं, गुणी होते हैं, और गुणी नहीं होते हैं,
परमहंस रहे हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु रहे हो, चाहे वो परमहंस विवेकानंद रहे हो, चाहे समर्थ गुरु रामदास रहे हो, जितने भी महापुरुष, जितने भी संत रहे हैं, उनके संग में भगवान सदा निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं? इसलिए कि उनके अंदर अवगुणों का प्रवेश नहीं होता है, गुणों का प्रवेश होता है।